Hey Fit Fams, it's Mayank here, your fitness companion and welcome to my channel. Guys, मेरा नाम मयंक है और इस चैनल पर हम वर्कआउट, न्यूट्रिशन और मोटिवेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने बैक 3 ईयर से ट्रेनिंग की है और उसमें जितना भी अचीव किया है दैट आई कैन हेल्प यू गाइज टू अचीव दैट टू इन 1.5 ईयर ओनली। ठीक है, मैं आपका 50% टाइम बचा सकता हूँ। द थिंग इज दिस, मैंने बहुत सारी गलतियां की और मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े। आई विल लिटरली टेल यू दैट हाउ एवरीथिंग वर्क्स एंड व्हाट वी नीड टू ईट, व्हाट वी शुड अवॉइड एंड व्हाट वी शुड डू एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग, ऑल द myths, all the things that needs to be told, right? सो द थिंग इज दिस नाउ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीन बल्क के बारे में। तो लीन बल्क होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो लीन बल्क का मतलब है कि हमें ऐसे बल्क करना है कि हमारे जो फैट्स है ना, फैट्स जो डर्टी फैट्स है वो हम पे कुछ भी असर ना करे, विच मीन्स हमें फैट्स नहीं आने चाहिए और हमें प्योरली मसल बिल्ड होनी चाहिए, और जो फैट्स आ भी रहे हैं दैट टू आर गुड क्वालिटी। अब बात यहाँ पे ये होती है कि हम ये करें कैसे। तो हमें इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले हम लीन बल्क में जो सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी कैलोरीज, राइट। क्वालिटी कैलोरीज से मेरा कहने का मतलब ये है, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेस कैलोरीज यू शुड कंज्यूम न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज। न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज का मतलब ये है कि जिसमें मैक्सिमम आपको न्यूट्रिएंट वैल्यूज प्रोवाइड हो रही हैं और बहुत अच्छा, मतलब देखिए कैलोरीज तो अपन ले सकते हैं कुछ मैगी से भी, तो मतलब उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है। जबकि हम कुछ और बहुत अच्छा खाएं, जैसे हमने कोई शेक लिया, वो न्यूट्रिएंट डेंस हो सकता है, तो वो चीज भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्वालिटी कैलोरीज के ऊपर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट कैलोरीज सरप्लस में क्या करना है, कैलोरीज सरप्लस में खानी है, एक्सेस ओवर ईटिंग नहीं करनी है कि खाए पड़े हैं हाचक के एकदम खा लिए, वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोटीन इज द की। प्रोटीन से क्या मतलब है, प्रोटीन हमें पता ही है ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। तो वैसा सीन है थोड़ा। तो प्रोटीन्स हमें एडिक्वेट अमाउंट में लेने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग बहुत अच्छी करनी है। ट्रेनिंग में क्या करना है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी रहेगी, हमारा जो वर्कआउट प्लान रहेगा ना, उसको वॉल्यूम और उसकी इंटेंसिटी, उसका रेशियो लगभग सेम होना चाहिए, लाइक 1:1 और 2:2, समथिंग लाइक दिस, है ना। द सेम रेशियो शुड बी देयर, 1:1 का। नाउ अब इसका क्या मतलब है, कैसे करेंगे, मतलब हमें गैप्स बहुत कम रखने हैं और मतलब ठीक ट्रेनिंग करनी है। और इसके बाद वाला पॉइंट है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम 1:2 का रेशियो ले सकते हैं। उसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग की, तो उसके बाद हमने कुछ 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ले लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी हमें करनी है। इसके बाद हमारी बात आती है कि हमें हाइड्रेटेड तो रहना ही है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो 70% इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट, एंड आवर माइंड इज टू, इट इज मेड अप ऑफ लाइक 80 और 70% ऑफ वाटर। मतलब इट एक्चुअली कंटेन्स दिस मच वाटर, इट इज नॉट मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट है मेरा एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप से मेरा क्या मतलब है, देखो एडिक्वेट स्लीप से मतलब ये है कि भैया बॉडी बिल्डर हो ना, तो आपको मिनिमम ना 7 घंटे, 7.5 घंटे तो सोना ही है। मैक्सिमम आप सो सकते हो 9 घंटे भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, अच्छी ट्रेनिंग की है, अच्छी डाइट और मतलब बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग की है, तो आप कुछ 8 घंटे भी सो सकते हैं, 9 घंटे भी सो सकते हैं। अब जैसा आपको टाइम अलाउ करता है, जो भी सीन है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। इसके बाद है कि हमने ये सारी चीजें करने के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वॉट एवर वी आर डूइंग ना इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, ठीक है। सब कुछ बहुत डिसिप्लिन वे में चलना चाहिए। यू मस्ट नीड टू एनालाइज कि आपकी ग्रोथ क्या है।
देयर शुड बी सम ग्रोथ। देखो लीन बल्क में ना चीजें हवा में नहीं होती हैं कि आपने लीन बल्क चालू किया और आपका अगले महीने यू बिकेम लाइक अ ग्रीक गॉड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो इसमें क्या होता है कि आप लीन बल्क में मैक्सिमम यू नीड टू पुट ऑन 1 or 2 kgs ऑफ वेट, जस्ट 1 or 2 kgs, एंड दैट टू फॉर बिगिनर्स। जो इंटरमीडिएट एथलीट्स है ना उनको 1-2 kg में ना दिमाग खराब हो जाएगा, मुश्किल होता है 1-2 kg गेन करना। हाँ, मसल गेन करना इज लिटरली हार्ड, ठीक है। तो वैसा है थोड़ा सा, तो हमें मेंटेन करना है, अच्छे से देखना है। अब बात करते हैं डाइट्स का। तो डाइट्स का बहुत सॉलिड सीन मैं बताता हूँ यार। देखो मैं ना सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको लेना है दिस डेट, डेट समझते हो ना, दैट इज खजूर। खजूर का शेक पीना है। खजूर का शेक भाई साहब बहुत डिलीशियस होता है, मजा आ जाती पीने में। अब बात ऐसी है कि वो मिलेगा कैसे भाई, अपने यहाँ खरीद के लेके आओ खजूर और मिक्सी में बनाओ या जो भी करो। मैं तो बाहर पीता हूँ, वो अलग चीज है, ठीक है। तो आप खजूर का शेक ले सकते हैं, उसमें एक बनाना ऐड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें कुछ भी नहीं भर देना है कि उसमें भरे पड़े हैं और फिर कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या सीन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप खाने के बाद ना कम से कम 200 ग्राम्स तक आप दही ले लीजिए, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो ये कुछ मेरी प्रो टिप्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे को लगता है कि तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जो लास्ट तक ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए प्रो टिप यही है कि गाइस आप खजूर का शेक पीना शुरू करो। दिस आई एम टेलिंग यू, मजे आ जाएंगे, बहुत अच्छा गेन करोगे। हाँ, लेकिन हाँ वो मतलब एक सिस्टमेटिक वे में गेन करोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब, है ना, ये चीज। चल बाय बाय, थम्स अप कर देना सबके सब, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मैं वीक में 1 से 2 बार वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। वीडियोस बनाना इज़ अ क्वाइट हार्ड थिंग, यू नो। राइट नाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट, क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करना ना बड़ा मुश्किल रहता है यार। वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको कट करना, फिर उसको अपलोड मारना, और दिस एंड दैट एंड ऑल दिस थिंग्स। सो थोड़ा मुश्किल है, पर मैं देखूंगा कुछ कर सकूंगा तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग 1 or 2 वीडियोस, और 1 वीडियो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इन अ वीक। ओके, सो बाय बाय।